मॉब लिंचिंग से निपटने में कारगर साबित होंगे। नए कानून। मॉब लिंचिंग में सामूहिक हिंसा शामिल होती है, जहां एक समूह किसी व्यक्ति या समूह पर उनकी पहचान, हमले या कार्यों के आधार पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। हाल ही में भारत में इसकी आवृत्ति और दृश्यता में वृद्धि हुई है। वहीं हाल ही में लागू किए गए बीएनएस में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों के लिए सजा के प्रावधान मॉब लिंचिंग की समस्या से निपटने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। नए कानून को स्थापित करना अन्य धर्मों का सम्मान को स्थात के समन्वयवादी लोकाचार को संरक्षित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के प्रसार के साथ, जब भीड़ को लगता है कि व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों या व्यवहार से उनकी सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को खतरा है, तो वे लिंचिंग में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरजातीय या अंतरधार्मिक रिश्ते, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन या पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने वाले रीति रिवाज ऐसे हिंसक व्यवहार को भड़काते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद आदि सहित हर घटना को मॉब लिंचिंग के मामलों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि किसी भी रूप में मॉब लिंचिंग मानवीय गरिमा को कमजोर करती है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का महत्वपूर्ण उल्लंघन करती है। ये कृत्य समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और भेदभाव के निषेध अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं। आलोचनात्मक आवाजों ने अक्सर सरकारों पर भीड़ हिंसा या लिंचिंग के मुद्दे के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं करने, नीतियां लाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन नहीं करने का आरोप लगाया है। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता में मॉब लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था और अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलती थी। नागरिक समाज संगठनों ने सरकार पर ऐसे गंभीर मुद्दे से निपटने में ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आखिरकार सरकार ने ऐसे बार बार के अनुरोधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसे मोदी के कुछ भाषणों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने और उनकी सरकार ने भीड़ हिंसा का समर्थन नहीं किया है। इसके बाद 2023 में गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की, जो इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करती है और प्रशासन की मंशा को दर्शाती है। 2019 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने और मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए एक सलाह जारी की। एडवाइजरी में पुलिस प्रतिक्रियाओं के समन्वय और मॉब लिंचिंग के मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई है। सरकारी दिशा निर्देश मॉब लिंचिंग पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है, जिसमें बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा हत्या के मुद्दे को संबोधित करने वालों सलाह और गाय की रक्षा के नाम पर उपद्रवियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी पर सलाह शामिल है। भारतीय न्याय संहिता को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। कानून लागू होने पर यह आईपीसी 1860 कानून खेला एयूएम को निरस्त कर देता है। में भारतीय न्याय द्वितीय एनसी संहिता का खंड 103(2) शामिल है, जो लिंचिंग से संबंधित हत्या के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है, जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य 2018 मामले के बाद मॉब लिंचिंग और गाय सतर्कता को संबोधित करते हुए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला स्थापित की। इन दिशा निर्देशों में निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय शामिल हैं, जिनमें जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना, पुलिस गश्त तैनात करना, एफआईआर दर्ज करना, त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना, मुआवजा देना, पीड़ितों, गवाहों को सुरक्षा देना और अपराधियों पर गंभीर दंड लगाना शामिल है। सरकार ने दिशा निर्देश का समर्थन किया और राज्य सरकारों को इसका पालन करने
और पुलिस सेवाओं को सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश देने का निर्देश दिया। राज्य सरकारों को संभावित घटनाओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के साथ प्रत्येक जिले में कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया और सतर्कता के महत्व पर जोर दिया गया। दिशा निर्देशों में आईपीसी की धारा 135 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। हमें नागरिक समाज के हिस्से के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भीड़ द्वारा हत्या से संबंधित अपराधों की हर स्तर पर निंदा की जाए और उन्हें रोका जाए। साथ ही उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाई जाए जो अक्सर भीड़ के न्याय का शिकार होते हैं। यह न केवल हमारे देश को बहुसंस्कृतिवाद के निवास के रूप में मजबूत करेगा, बल्कि देश के कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।